आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 18 घर की बात भाग 1 कालांश 30 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है घर। घर हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि घर हमारे लिए क्या क्या काम आता है। घर हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। मनुष्य को नहीं, विपत्तु पशु पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से हमारी रक्षा करता है। घर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कच्चा घर और दूसरा है पक्का घर। कच्चा घर बनाने में मिट्टी, लकड़ी, घास फूस आदि से बना होता है। कच्चा घर बनाने में कम लागत आती है और कोई भी व्यक्ति कच्चा घर बना सकता है। पक्का घर यह सीमेंट, पत्थर, कंक्रीट, लोहा आदि से बनाए जाते हैं। ये बनावट में मजबूत और सुंदर होते हैं। ये लंबे समय तक काम में आते हैं और इसकी लागत भी अधिक आती है। झोंपड़ी तथा कच्चे मकानों को हम स्वयं आसानी से बना सकते हैं, लेकिन पक्के मकानों को बनाने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। लेकिन पक्के घर की साफ सफाई हमें अच्छी तरीके से करनी चाहिए, चाहे वो घर कच्चा हो चाहे पक्का हो। हमें समय समय पर इसकी सफाई और इसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी वस्तु की देखभाल नहीं करते हैं और उसको ध्यान नहीं रखते हैं, वो धीरे धीरे वो चीज़ खराब हो जाती है। ठीक उसी प्रकार चाहे झोपड़ी हो, चाहे कच्चा मकान हो, चाहे पक्का मकान हो, इसके लिए हमें समय समय पर इसका साफ करना चाहिए, क्योंकि हमें घर बहुत आवश्यक है और घर हमारे लिए हमारा जीवन है। घर में हम रहते हैं। घर के आसपास हमें बगीचे लगाकर घरों की शोभा बढ़ानी चाहिए। घर के आसपास पेड़ पौधे को भी लगाना चाहिए, जिससे पेड़ पौधे प्रदूषण को समाप्त कर देते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। और पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि मनुष्य के लिए आभूषण और कपड़े आवश्यक हैं, ठीक उसी प्रकार मकान बनाने के लिए या मकान बनाने के बाद यदि आसपास में यदि हम पेड़ पौधे या गमले लगा दें तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। इस पाठ में मैं कविता के घर हूँ। मुझे 50-60 वर्ष पहले कविता के दादाजी ने घर बनवाया था। सबसे पहले उन्होंने और अपने साथियों ने मिलकर 2 कमरे बनवाए। एक रसोई घर था और दूसरा शौचालय और स्नानघर नहीं थे। पत्थरों और मिट्टी से दीवारें बनी गई थी। फर्श पर मिट्टी और गोबर का लेप था। बांस और घास की छत बनाई गई थी। ये कविता का घर है। कविता के पिताजी जब बड़े हुए तो उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। उन्होंने बहुत मेहनत से खेतों में उत्पादन बढ़ाया। वे अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करते हुए बड़ी राशि इकट्ठा की, यानी रुपए, और उसी राशि से उन्होंने एक पक्का घर बनवाया, जिसमें 4 कमरे थे, स्नानघर था और बाथरूम था, जिसको हम बोलते हैं शौचालय। क्या बोलते हैं? शौचालय। और अनेक प्रकार की सुविधाएं घर में बनाई। कच्चे घरों और झोपड़ियों को समय समय पर मिट्टी या गोबर से लेपना चाहिए, और साफ रखकर कर लेना चाहिए। और इस प्रकार मकान को भी साफ करना चाहिए। प्रतिदिन जब हम घर में जाते हैं तो हमारा घर साफ होना चाहिए और घर की टूट फूट मरम्मत हर साल करवानी चाहिए। घर की पुताई हर 1-2 साल में करवानी चाहिए। घर में समय समय पर अलमारी, खिड़कियाँ और भंडारघर
और रसोई को समय समय पर हमें साफ करना चाहिए। घर की पुताई के साथ साथ शौचालय, नालियाँ आदि फैलने के पानी से धोना चाहिए। इससे कीटाणु रहित हो जाते हैं और कितने भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। वर्षा ऋतु से पूर्व और बाद में DDT का छिड़काव करना आवश्यक है, जिससे घर में मच्छर नहीं हो। ये हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आज हमने घर के बारे में जाना। घर हमारे लिए आवश्यक है और घर हमारे लिए क्या महत्व है, इनकी जानकारी हमने प्राप्त की। धन्यवाद।